हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जाएंगे। चैप्टर 1 जीवों में जनन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लैंगिक जनन में होता क्या और इसकी विधियाँ की इसकी आज पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे होती हैं। जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा तो अलग अलग जीवों जैसे विपरीत लिंग जीव द्वारा होता है। इसमें अकेले भी हो सकता है, एक लिंग द्वारा भी हो सकता है, और इसमें दो लिंग द्वारा भी हो सकता है। दो लिंग अलग अलग लिंग हो उनके द्वारा भी हो सकता है। क्या ये कि इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव एक ही जीव के अंदर नर और वो मादा हो तो उसे बोलते हैं हम एकल जीव, ठीक है, द्वारा अथवा तो अलग अलग जीवों या विपरीत लिंग जीव द्वारा होता है। इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद द्विलिंगी होता क्या है? जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हों तो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे लीच, स्पंज, केंचुआ आदि। एक ही द्विलिंगी उन्हें कहते हैं। जैसे एक ही चीज़ के अंदर नर भी हो मादा भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं। अब एक किस्म होता है केंचुए में भी होता है, स्पंज में भी होता है, लीच में भी होता है। अक्सर आपको जो देखने को मिलेगा वो केंचुआ देखने को मिलता है। उसमें अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ही हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। अब होता है एक लिंगी। अब एक लिंगी जीव क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता आदि, तो हम इसे एक लिंगी कहते हैं। आपने देखो होगा जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर नर होता है, जो लेडीज होती है उनके अंदर मादा होता है। तो ठीक है, ऐसे बंदर के अंदर होता है, जैसे कहते हैं बंदर बंदरिया, जैसे कुत्ता कुतिया, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इसे ही हम एक लिंगी कहते हैं। उसके बाद है आपका मौसमी प्रजनक। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं कि इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। इनका कहने मतलब है वो मौसम, जैसे मौसम प्रजनक का मतलब है जैसे मौसम बदलता है तो उस मौसम के बदलने के अनुसार ही जनन करते हैं, तो उन्हें हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। अब आता है सतत प्रजनक का। सतत प्रजनक होते क्या हैं? वह सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। जो भी अपने जीवन में जनन कर सकता है उसे ही सतत प्रजनक कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, तो ये क्या कर सकते हैं? ये जनन कर सकते हैं, तो इसे ही सतत प्रजनक कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। जो कि तीन घटनाएं ये आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये तीनों में ही पढ़नी पड़ेंगी, और ये तीनों में ही ये चैप्टर ऐसे का ये इनके ऊपर ही होते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व दो मुख्य घटनाएं होती हैं। जहाँ से निषेचन चालू होता है ये वो घटना होती है, ठीक है ना। अब इसमें बोलता है कि घटनाएं चालू होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1 है इसमें आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन होता क्या है? नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, जिसमें युग्मकों का निर्माण हो उसे युग्मक जनन कहते हैं। और ये क्या होती है? तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉइंट ए है इसमें समयुग्मकी क्या होती हैं? जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान होता है ऐसे युग्मक समयुग्मकी कहते हैं। उनका आकार और परिमाण समान होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा बनाकर समझाता हूँ। ये आपका नर युग्मक हो गया, ठीक है। क्या ये आपका नर युग्मक? और मादा युग्मक बिल्कुल इसके समान हो, बिल्कुल इसके हूबहू, ठीक है। क्या? इसके हूबहू हो, ठीक है ना। ये है आपका नर युग्मक और ये है आपका मादा युग्मक। जबकि नर और मादा युग्मक है, जबकि प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये आपस में क्या होते हैं? ये संलयित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये संलयित हो जाते हैं आपस में। इनका आकार और परिमाण इनका आकार और परिमाण क्या होता है? समान होता है, ठीक है। क्या? इनका आकार और परिमाण समान होता है और ये यहाँ पर जाके 2n द्विगुणित हो जाते हैं। ये यहाँ पर युग्मक का इसमें निर्माण हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे समयुग्मकी कहते हैं। यहाँ पर इनमें n पाया जाता है, जबकि n और ये n यहाँ पर मिलते हैं जाके, ये अगुणित होते हैं तो यहाँ पर ये द्विगुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहाँ ये द्विगुणित हो जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरी 46 हो जाती है, यहाँ पर ये 23 होती है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम समयुग्मकी कहते हैं। नंबर 2
असम युग्मकी क्या होता है? इनमें नर व मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान होगा किंतु परिमाण भिन्न तथा कशाविकीय होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्लोमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है क्या, क्लोमाइडोमोनास ब्राउनी। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, ये कैसे होता है। इसका चित्र ऐसे होता है, जो कि इसमें मादा होता है, ये तो जो मादा होती है इसका आकार तो बड़ा होता है मादा युग्मक का, ठीक है, किसका, मादा युग्मक। और जो आपका जो नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक छोटा होता है, ठीक है क्या, ये नर युग्मक यहाँ पर ये छोटा होता है नर युग्मक। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, जब ये संलयित होती हैं दोनों आपस में, तो इससे क्या बनता है, इसमें असम युग्मकी बनता है, ठीक है, असम युग्मकी, जिसमें न छोटे और बड़े का दोनों ही आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे इनका आकार तो समान होता है, लेकिन इनका जो परिमाण है वो भिन्न होता है। और यहाँ आगे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये एक युग्मनस तैयार हो जाता है, ठीक है क्या, ये एक युग्मनस तैयार हो जाता है, द्विगुणित युग्मनस तैयार हो जाता है। तीसरा इसमें विषम युग्मकी क्या होते हैं? इसमें नर तथा मादा युग्मक दो भिन्न प्रकार का होता है। इसका ना तो आकार बराबर होता है, ना ही परिमाण समान होता है, इसे ही विषम युग्मकी कहते हैं, ठीक है। जैसे कारा अगोनिया, जिससे कारा अगोनिया मतलब इनका ना तो आकार समान होता है, ना ही इनका परिमाण समान होता है, इसलिए हम इसे विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे ये हो गई आपकी अंडकोशिका, क्योंकि अंडकोशिका तो गोल होती है, क्योंकि आपकी मादा युग्मक, क्या है आपका ये मादा युग्मक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अंडकोशिका, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, अंडकोशिका कहते हैं। अब जो नर होता है, नर में क्या होता है, ये मतलब यहाँ पर जो नर है ये आपका नर होता है, तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु, ठीक है, ये क्या होता है आपका नर युग्मक। तो ना ही तो इनका आकार और ना ही इनका परिमाण समान होता है, इसलिए हम इसे विषम युग्मकी कहते हैं। नंबर बी, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है, तो इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। जब सेक्स होता है तो इसमें जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो मादा के अंडाणु पर जाते हैं, तो उससे एक नया युग्मनज बनता है, ठीक है, उससे एक जायगोट होने के बाद उसमें एक नया युग्मनज बनता है, उसे ही हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। हमारी दूसरी है निषेचन। निषेचन होता क्या है? नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसमें युग्मक संलयन कहते हैं, मतलब मादा और युग्मक जब आपस में जब संलयित होते हैं हम इसे संलयन कहते हैं। इसमें परिमाण स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये अगुणित होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं, इसे ही हम निषेचन कहते हैं। अब ये भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अनिषेक जनन क्या होते हैं? कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियों आदि टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है, इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है क्या। इसमें, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें बस मादा युग्मक से ही, ठीक है ना, क्या मादा युग्मक से ही नए जीवों का विकास होने लगता है, इसमें नर युग्मक का कोई काम नहीं होता। और ये क्या किस में होता है? मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षियों में होता है निषेचन, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। इसमें मादा ही, खालिस मादा युग्मक जो होते हैं वो मादा अपने द्वारा ही मतलब संतान उत्पन्न कर ले, उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं, इसमें नर का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन होता क्या है? वायु निषेचन, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे वायु निषेचन कहते हैं। जैसे शैवाल, उभयचर प्राणी, कुछ मछलियों में वायु निषेचन होता है, मतलब जो शरीर के बाहर निषेचन होता है, जैसे कुछ पानी में निषेचन होता है शैवालों का, जैसे मछलियों का होता है, तो हम इसे वायु निषेचन कहते हैं, मतलब जो निषेचन बाहर होता है। अब आता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता क्या है? यह निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है, इसे ही आंतरिक निषेचन कहते हैं, मतलब जो निषेचन शरीर के अंदर हो उसे ही हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी, मनुष्य, स्तनधारी आदि। जैसे मनुष्य के अंदर, मादा के अंदर, उसके पेट के अंदर क्या होता है? उसके पेट के अंदर विकास होता है, तो क्या होता है कि शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक। जैसे पक्षी है तो मतलब कौवा या तोता होता है तो क्या होता है? उनके पेट में इनका विकास होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आपने निषेचन पूर्व घटना पढ़ ली, निषेचन पढ़ ली, जो इसमें बीच की घटना होती है। अब लास्ट आता है इसमें निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है क्या। निषेचन पश्च घटनाएं होती क्या है? निषेचन पश्च घटनाएं। नंबर 1, युग्मनज।
नर तथा मादा युग्मक से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकसित होता रहता है। ठीक है, क्या बोले मैंने, युग्मनज जो होता है वो नर तथा मादा युग्मक से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकसित होता रहता है। जो नर और मादा होते हैं जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, उनमें युग्मनज होता है और उसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है और ये विकसित होते रहते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहता है, इसे ही हम युग्मनज कहते हैं। उसके बाद है आपकी एक और राइटिंग नीचे भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ये किस प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अंडपृजक और सजीवपृजक जैसे होते हैं। जैसे अब अंडपृजक, जिस प्राणी में युग्मनज का निर्माण विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंडपृजक कहते हैं। मतलब जैसे अंडे के द्वारा हो रहा है तो क्या होता है, अंडपृजक कहलाता है। मतलब जो भी विकास होता है वो शरीर के बाहर हो, जैसे अंडे में भी सवाल को मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो अंडपृजक होते हैं। अब सजीवपृजक क्या होते हैं, सजीवपृजक होते हैं जीव प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसे सजीवपृजक कहते हैं। उदाहरण मनुष्य आदि। ठीक है, क्या मनुष्य आदि। आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।